सो हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल नमस्कार। दिस साइड योर विद संस्कार एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू बैंगर वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं सीए इंटर पेपर लेवल प्रेडिक्शन की फॉर सितंबर 26 एस्पिरेंट्स ओनली। सो बिफोर स्टार्टिंग टू द वीडियो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं कि मई एंड जैन 26 में भैया ये पेपर लेवल क्या मैच हुआ था, क्या एक्यूरेसी रही थी एंड क्यों तुम्हें ये पेपर लेवल जानना बहुत जरूरी है मेरे भाई। सबसे पहले तो ये दिखाते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग मई 26 में, जैसे कि हम लोगों ने बताया था कि अकाउंट्स के पेपर हार्डर साइड पे जाएगा एंड एमसीक्यू इजी टू मॉडरेट रहेंगे एंड सेम वे कॉस्टिंग में हमने बताया था डिस्क्रिप्शन लेंथी रहेगा। एंड तुम भी जानते हो मई 26 के कॉस्टिंग के पेपर के बारे में, जिसमें एक तुम्हारा सीए फाइनल का भी क्वेश्चन आया था। तो भैया ये कैसे आपने प्रिडिक्ट किया था कि पेपर इतने हार्ड आएगा एंड सेम वे में एकदम पेपर आया भी था। ऑडिट मैंने बोला था इजी आएगा, सब लोग कहते रहे कि ऑडिट हार्ड आएगा, बट इट कम्स इजी ब्रो ओनली बिकॉज ऑफ एनालिसिस एंड रिसर्च ऑफ पास्ट रिकॉर्ड्स एंड द practices that we make to make these analysis and paper predictions. So इस बार सितंबर 26 में क्या पेपर लेवल रहने वाला भैया, कौन सा ग्रुप 1 में पेपर टफ आएगा, टैक्स या अकाउंट, और किस तरीके से उसको टैकल करके लेना है। तो चलिए वीडियो में बात करते हैं। वीडियो बहुत छोटी रहने वाली है, प्लीज इसको एंड तक सुनना एंड बाय एंड ऑफ द वीडियो यू विल गेट टू नो कि कौन सा पेपर किस तरीके से टफ आने वाला है एंड क्यों उस तरीके को मुझे टैकल करके लेना है, किस वे में उसे मुझे अप्रोच करना है, वो तुम्हें सब पता चल जाएगा। सो पेपर प्रेडिक्शंस में हम सबसे पहले बात करेंगे हार्ड, इजी, मॉडरेट या एवरेज भैया किस तरीके का पेपर रहने वाला है एंड इसके बाद हम लोग बात करने वाले होंगे कि किस तरीके से उसको टैकल करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग ग्रुप 1 के सारे सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। सो इस बार के लिए अकाउंट्स का मेरे भाई एमसीक्यू का जो पोर्शन है ना, वो इजी टू मैनेजेबल साइड पे रहेगा। मेरे भाई एमसीक्यू भैया इजी रहेंगे तो इसका मतलब मुझे प्रिपरेशन नहीं करनी है क्या ज्यादा? मुझे नहीं मेरे भाई, अगर मैं बोल रहा हूं एमसीक्यू थोड़ा इजी साइड पे आएंगे, दैट मीन्स कि एमसीक्यू के जो कॉन्सेप्ट है वो एएस तुम्हारे ऐसे पूछे जाएंगे जो तुमने रिपीटेडली पढ़ रखे होंगे और ऐसे प्रोविजंस होंगे जो तुम लोग कॉमनली जानते होंगे, बट वही बच्चा इस अकाउंट्स के पेपर के एमसीक्यू सॉल्व कर पाएगा जिसने भाई 100% सिलेबस करा होगा। बिकॉज मे बी इस टाइम मुझे अप्रोच ये लग रही है, वन अभी माय थॉट्स कम टू से दिस, कि जो एमसीक्यूज होंगे वो थोड़े अनटच एरिया से आएंगे, जो कि हो सकता है तुम लोग स्किप कर देते हो स्टडी टाइम करते समय। सो इस तरीके से एमसीक्यू को समझ के चलना। बाकी बात करूं अगर डिस्क्रिप्टिव का, तो वो एज ऑलवेज भाई एवरेज टू लेंथी रहता है। अकाउंट्स का पेपर ऑलवेज लेंथी रहता है। इसको ठीक करने के लिए एक ही अप्रोच रहती है कि मॉक लगाना। एंड मॉक से याद आया कि हमारे संजीवनी मॉक जो हर बार प्रीमियम रहते हैं वो इस बार हम लोगों ने फ्रीली अपलोड कर दिए हैं सीवीएससी इंटर चैनल पे। भैया उसको कैसे अवेल करना है, डिस्क्रिप्शन में चैनल की लिंक मिल जाएगी एंड यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन टू द चैनल एंड वहां से आप उसके सजेस्टेड आंसर्स के साथ मॉक को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं भैया कि लॉ का क्या पेपर लेवल रहने वाला है। तो लॉ के जो एमसीक्यूज है ना वो एआई बेस्ड रहते हैं। थोड़े एमसीक्यूज को वो आईसीआई इस तरीके से अप्रोच करके बनाती है केस स्टडीज को कि वो समझ पाए कि तुम्हारा पेशेंस कैसा है और तुम्हारी एक्यूरेसी कैसी है। सो ये अबव एवरेज रहने वाले हैं, इनको थोड़ा इजी मत समझ के चलना, एमसीक्यूज के लिए पहले ही प्रिपेयर रहना। एंड लॉ के पेपर या ऑडिट के पेपर, दोनों के पेपर में ये बात ध्यान रखना कि तुम लोग एमसीक्यू सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करो। ओके, सो डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं तो डिस्क्रिप्टिव लेंथी रहेगा एंड कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आएंगे इस बार। जो मुझे लग रहा है कि आईसीआई जो सेक्शंस पुट अप करेगी वो ऐसे सेक्शंस होंगे जो ज्यादातर बच्चों को लगता है कि ये नहीं आएगा। जैसे चैप्टर नंबर 7 में चेयरमैन वाला सेक्शन हो गया या मिनट्स ऑफ मीटिंग वाला सेक्शन हो गया। सो इस तरीके से भैया कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जो आपको लगता है कि आएंगे या नहीं आएंगे, तो मेरे भाई मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही हेल्पफुल संजीवनी एनालिसिस बनाया है, जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस को एक वीडियो में कंपाइल करके समझा दिया है कि कौन से चैप्टर में कितना पढ़ना है। अगर कोई चैप्टर तुम स्किप भी करना चाहते हो तो सिर्फ उन्हीं सेक्शन को करके जा सकते हो। वो वीडियो की लिंक तुम्हें चैनल की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर उसको वॉच आउट करना। एंड इसके अलावा बात करते हैं अगर टैक्सेशन की, द मोस्ट फियरिंग एंड हॉरेबल सब्जेक्ट ऑफ ग्रुप 1, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का रिजल्ट 149 तक तो पहुंचता है लेकिन 150 के आगे नहीं पहुंच पाता है। लेकिन इस बार मेरे भाई अगर तुम पहले से ये बात ध्यान में डाल लो, अपने दिमाग में उतार लो और खुद को प्रिपेयर कर लो कि हाँ मेरे भाई टैक्स का जो पेपर है उसके एमसीक्यूज है ना भैया वो कॉम्प्लेक्स टू एवरेज रहेंगे एंड उसका डिस्क्रिप्शन एक मॉडरेट साइड पे रहने वाला है। तो तुम अभी से उसकी इस तरीके से प्रिपरेशन कैसे करके चलना कि अगर एग्जाम हॉल में सब बच्चे शॉक होके बैठे, ओ भाई क्या पेपर आ गया, तुम एकदम श्योर होना चाहिए कि भैया ने पहले ही बोला था कि भाई डीटी का पार्ट जो है वो लेंथी आएगा और न्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो मैं तो इसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर था, तो मैं तो जीएसटी पे ज्यादा फोकस करूंगा एंड इसीलिए मैंने संजीवनी क्वेश्चन बैच में सारे के सारे जीएसटी के क्वेश्चंस को अपलोड किया है। एंड आई वांट कि तुम कम से कम उनको 3 से 4 बार प्रैक्टिस करके जरूर करके जाओ। सो अब बात कर लेते हैं ग्रुप 2 के एग्जाम्स के बारे में। हर बार सब बच्चे एक ही बात कहते हैं, मेरे भाई ऑडिट का पेपर हार्ड आएगा, लेकिन मेरे भाई मैं ये नहीं कहता हूं।
तुम जरूर से मेरी वीडियो ध्यान से सुनना और मैं तुम्हें समझाऊंगा कि क्यों मैं कह रहा हूं कि इस बार ग्रुप 2 का कॉस्टिंग का पेपर तुम्हें टफ साइडर पे मिलने वाला है। और बहुत से लोग तुमसे यही कहेंगे कि मई 26 में हार्ड आएगा, इस बार इजी आएगा। भाई ये कोई लॉजिक नहीं रहता है। ऐसा अगर लॉजिक मान के चलें तो बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि पेपर अगर हमारे पिछले अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन आए वो इस बार रिपीट नहीं होंगे, बट आईसीआई शॉक कर देती है एंड कहती है कि टप्पा हम तो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो मेरे भाई कुछ भी आ सकता है, तो तुमको ध्यान से समझ के पढ़ के लेके चलना होगा। तो ग्रुप 2 के कॉस्टिंग का एग्जाम मैं प्रेडिक्ट करके बता रहा हूं। लेवल एमसीक्यू उसका थोड़ा इजी एंड मैनेजेबल साइड पे रहेगा। इजी तो नहीं बोलूंगा, एवरेज बोल सकता हूं, इजी टू एवरेज। एंड सिलेबस 100% कंप्लीशन रखनी पड़ेगी। इसका जो लेवल है एमसीक्यूज का मैं तुम्हें बोलूंगा सेम एज अकाउंट्स का पेपर का जो एमसीक्यूज आएंगे। तो ग्रुप 2 वालों तुम ये बात जरूर ध्यान करके चलना कि जैसा अकाउंट का पेपर आएगा सेम वे तुम्हारा कॉस्टिंग के एग्जाम के एमसीक्यूज आने वाले। बात करेंगे डिस्क्रिप्शन की, तो मैंने पहले ही बता दिया है कि पूरे ग्रुप 2 में ये पेपर थोड़ा हार्डर साइड पे रहेगा मेरे साइड से। तो इसको जरूर डरना नहीं इस पेपर को समझ के, बिकॉज अगर पेपर में चेकिंग हार्ड होती है तो पेपर जरूर इजी आ रहा होता है, और अगर पेपर हार्ड आ रहा होता है तो उसकी चेकिंग लीनियंट साइड पे रखी जाती है। समझ गए? सो इसमें लेंथी रहेगा, कॉम्प्लेक्स होगा और अनटच एरियाज को पूछा जाएगा। ऐसे फॉर्मूलाज पूछे जाएंगे जिनको तुम स्किप कर देते हो, ऐसे इलिस्ट्रेशंस पूछे जाएंगे जिनको तुम बस पढ़ करके रीड कर देते हो और या कैलकुलेटर पे स्किप कर देते हो। जैसे कि तुम्हारा वाइवा होने वाला है मेरे भाई, वाइवा नहीं है, तुम्हारा पूरा पेपर एक रिटन एग्जाम है। तो तुम्हें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके चलनी पड़ेगी, बिकॉज द मोर यू प्रैक्टिस द मोर कॉन्फिडेंस यू विल गेट इन द एग्जाम। बात करें अगर हम लोग ऑडिटिंग के एग्जाम की, जिसके लिए तुम लोग बहुत सारा वेट कर रहे होगे, सो ऑडिटिंग के एग्जाम्स के लिए मैं तुम्हें बताऊं कि ऑडिटिंग में इस बार एमसीक्यू तुम्हारे मॉडरेट साइड पे रहने वाले हैं। एंड जो तुम्हारा डिस्क्रिप्शन वाला पोर्शन है वो इजी टू एवरेज रहेगा। मतलब बहुत ज्यादा आसान भी नहीं होगा बट बहुत ज्यादा टफ भी नहीं आएगा। अगर मैं बोलूं तो एआई बेस्ड केस बेस्ड सिनेरियो से लोग बनाएंगे। एंड अगर ऑडिटिंग में तुम एक बार पूरे सिलेबस को गो थ्रू करके जाओगे, और मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए मेरे भाई संजीवनी एनालिसिस में, अगर उतना तुम पढ़ के जाते हो, यू विल श्योरली गोना क्रैक इट। सो वो भैया संजीवनी एनालिसिस कहां मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगी, जरूर उस वीडियो को चेकआउट करना। एंड इसके अलावा संजीवनी एनालिसिस यानी कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनके अलावा हम तुम्हारे लिए हर बार संजीवनी क्वेश्चंस लेकर के आते हैं, जिसमें 60 to 70% सेम पेपर प्रेडिक्ट करके हम लोग मैच करा देते हैं। सो अगर तुम्हें उन क्वेश्चंस को अवेल करना है, अगर तुम चाहते हो एलडीआर के लिए तुम लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो तुम्हारे हर चैप्टर के 4 to 5 मास्टर क्वेश्चंस होंगे, जो सारी एडजस्टमेंट्स को कवर करते हुए तुम्हारे प्रिपरेशंस को टॉप नॉच लेवल पे ले जाएंगे, सो उनको अवेल करने के लिए तुम टेलीग्राम पे मुझे डीएम कर सकते। इसके अलावा बात करें अगर हम लोग भैया एफएमएसएम के एग्जाम की, तो एफएमएसएम का जो एग्जाम है उसका एमसीक्यूज का लेवल जो मेरे को लग रहा है वो है कॉम्प्लेक्स टू एवरेज साइड पे आएगा। एंड इसके अलावा डिस्क्रिप्शन का जो एफएमएसएम का लेवल है वो इजी रहेगा। एंड मोस्टली जो डिस्क्रिप्शन के एसएम वाले क्वेश्चंस हैं, एसएम वाले मैं मोस्ट इंपोर्टेंटली बता रहा हूं, एसएम वाले क्वेश्चंस हैं वो संजीवनी एनालिसिस या संजीवनी क्वेश्चन से सेम कट टू कट तुम्हें मिलेंगे। सो अगर कोई बच्चा एसएम में कोई चैप्टर स्किप कर रहा है या एसएम उसका अभी तक प्रिपेयर नहीं हुआ है, तो मैं कह रहा हूं सारे टॉपिक्स को ना स्टडी करते हुए एक हायरार्की मेंटेन करना, एक प्रायोरिटी मेंटेन करना, एंड उस तरीके से सिर्फ तुम एसएम को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके चलना। इसके अलावा मैं तुम्हें बता दूं कि जो कंक्लूजन है क्या रहेगा। इस कंक्लूजन बताने से पहले मैं तुमसे एक बहुत ही क्रूशियल बात बताना चाहता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले तुम्हें मिल जाएगी एमसीक्यू मास्टर गाइडेंस वीडियो। मास्टर गाइडेंस वीडियो में मैंने क्या बताया? मास्टर गाइडेंस वीडियो में मैंने बताया कि एमसीक्यूज की प्रैक्टिस तुम्हें अलग से करने की नीड ही नहीं है। You just need to practice the whole syllabus and once, and तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं, अगर तुम्हें लॉजिक पता है कि क्यों आंसर किस तरीके से आता है, प्रोसीजर्स पता है सारे, तो तुम एमसीक्यूज इजीली क्रैक कर लोगे मेरे भाई। सो एमसीक्यू की जो मास्टर गाइडेंस वीडियो उसको जरूर देखना, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू स्कोर 30 out of 30 इन एमसीक्यूज। आई एम नॉट मेकिंग द ह्यूज कमिटमेंट्स, बट इट्स बेयरली मिनिमम कि तुम 30 to 30 स्कोर कर सकते हो मेरे भाई। एंड अगर एमसीक्यूज में तुम्हारा स्कोर बहुत अच्छा है तो मैं तुम्हें बता दूं कि बचे हुए 70 मार्क्स डिस्क्रिप्शन में भी तुम फुल मार्क्स ला सकते हो। एंड एमसीक्यू की बहुत अच्छी बात पता क्या है मेरे भाई, कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एंड इसमें अगर तुमने 2 मार्क्स सही करे तो पूरे 2 मिलेंगे। बट डिस्क्रिप्शन में क्या है, फुल्ली आईसीआई का कॉग्निजेंट इफेक्ट है कि भाई आईसीआई चाहेगी तो नंबर देगी, नहीं चाहेगी तो नहीं देगी। दैट्स इट्स प्योर ओन विल। ठीक है, बात करते हैं कि कंक्लूजन क्या रहेगा वीडियो का, और क्या भैया मुझे आपको लगता है कि कौन से चैप्टर किस ग्रुप में ज्यादा हार्ड रहने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से अच्छा, इन पेपर लेवल को सुनने के बाद भैया शॉक नहीं हो जाना है, एकदम ऐसे सरप्राइज नहीं हो जाना है। एंड ऐसा नहीं है कि हम उन सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा ड्रॉप करके चलेंगे कि जिसमें भैया ने बोल दिया हार्ड आएगा तो हार्ड ही आएगा। भैया इज आल्सो प्रोटेक्टिंग द पेपर, भैया इज नॉट आईसीआई एजेंट, तो कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। बट ग्रुप 1 में मैं तुम्हें बताऊं कि लॉ का पेपर हार्ड साइड पे रहेगा एंड ग्रुप 2 में कॉस्ट का पेपर। सो बिफोर एंडिंग टू द वीडियो, आई जस्ट वाना
टॉक टू यू फॉर 30 सेकेंड्स ओनली। मेरे भाई इस टाइम पर जो सबसे ज्यादा तुम्हारे साथ हो रहा है, पता क्या हो रहा है? तुम्हें वरी बहुत हो रही है बट तुम वर्क बहुत कम कर पा रहे हो। तो मेरे भाई तुम एक बात दिमाग में डाल के चलना, अगर पेपर भैया हार्ड आएगा, मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई है, मेरे दोस्तों ने तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, अगर पेपर की क्वेश्चंस कहीं हार्डर आ गए तो, कहीं मेरा फिर से टाइम लग गया तो मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मेरा फ्यूचर। मेरे भाई तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो भाई, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। अगर मैं कह रहा हूं तुम्हारे पास 7 से 8 दिन भी हैं, या तुम्हारे पास मैं कह रहा हूं मैक्सिमम 5 डेज भी रिमेनिंग है एग्जाम्स में, तुम 5 डेज में तुम अगर 12 आवर्स अ डे पढ़ोगे तो मेरे भाई 60 आवर्स हैं तुम्हारे पास। 60 आवर्स का मतलब समझते हो कि बहुत ज्यादा है तुम्हारे पास। एंड मैं कह रहा हूं अगर तुम ऐसी पोजीशन में हो जहां तुम्हें लग रहा है कि तुम फेल होने वाले हो, देन फेल बेटर ना। कम से कम इस पोजीशन में आकर के फेल हो कि घर वाले ये तो कहें कि हाँ अगला अटेम्प्ट दे ले। अगर तुम 50 या 80 की लाइन में मार्क्स ला रहे हो तो मैं ही नहीं कहूंगा पेपर दो तुम आगे। तो मैं तुमसे कहूंगा भाई, अगर पेपर, मैं कह रहा हूं अगर मान लो पेपर नहीं भी देते हो तो क्या करोगे? वही करोगे ना जो तुमने इतने पास्ट डेट से कर रहे हो। टाइम वेस्ट ना, तो टाइम वेस्ट ना करो मेरे भाई, हार्डवर्क करना पड़ेगा। एंड वो जो, अब मैं उन बच्चों से बात करना चाहूंगा वो जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, जो बहुत ज्यादा हार्डवर्किंग है, जो अपने स्कूल के वो फर्स्ट वेंचर मॉनिटर और टैलेंटेड बच्चे जो होते हैं, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। मेरे भाई एक बात समझ लेना, हार्डवर्क और टैलेंट में ना बहुत बड़ा गैप नहीं है। जब टैलेंट हार्डवर्क करना रोक देता है ना, टैलेंट पीछे हो जाता है। और जो हार्डवर्किंग पर्सन होता है ना, जिसको टैलेंट कुछ नहीं होता है, बस उसको बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करना आती है, वो अगर 10 घंटे 8 घंटे भी पड़ेगा ना, वो तुमसे आगे निकल जाएगा। तो मैं तुमसे कहूंगा जो रिमेनिंग डेज ऑफ टाइम है, मेरे को बस एक कमिटमेंट अभी चैट सेक्शन में चाहिए कि ये पेपर लेवल जानने के बाद और ये पेपर को कैसे टैकल करना है ये जानने के बाद एटलीस्ट तुम दिन का 12 घंटे अचीव करो मेरे भाई। एंड एग्जाम्स के आफ्टर में कौन कह रहा है तुमसे पढ़ने है? 2 मंथ के लिए तुम क्लियर गैप ले लेना, 2 मंथ या 50 डेज जो कुछ भी रिजल्ट का गैप रहता है। ग्रुप बनवा लो, तुम्हें तो ज्यादा टाइम मिलता है ना, जब तक ग्रुप 2 के एग्जाम्स होते हैं वो भी तो गैप तुम्हारे पास रहता है ना। तो 1 महीने प्योर छुट्टी पे चले जाना, वैकेशन पे चले जाना, इंस्टा चलाना हो, जो कुछ करना हो, बंदी से बात करनी हो बंदी से बात करना हो, सब कर लेना। लेकिन अभी के लिए मुझे 5 दिन की कमिटमेंट देके जाओ कि तुम अपना बेस्ट देके आओगे, नो मैटर व्हाट द रिजल्ट विल बी इन द नियर फ्यूचर। सो द पेन ऑफ रिग्रेट शुड बी लेसर देन द पेन ऑफ प्रोकास्टिनेशन। तो तुम प्रोकास्टिनेट मत करना, एंड अगर प्रोकास्टिनेट नहीं करोगे तो रिग्रेट भी नहीं करना पड़ेगा। एंड आई बेटर से टू दिस कि अगर मेरे भाई फॉर्च्यून तुम्हारे साथ में हो, यूनिवर्स तुम्हारे साथ में हो, और अगर तुमने खुद के लिए बेस्ट किया तो गॉड भी तुम्हारे लिए बेस्ट करेगा। एंड मेरे भाई भगवान भी सिर्फ उनकी ही सहायता करते हैं जो खुद की सहायता करने पे यकीन करता है। सो खुद की सहायता करो, खुद के लिए हार्ड वर्क करो, एंड आई लिटरली विश फॉर द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस साइड विद संस्कार साइनिंग ऑफ।